राजीव, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस ओर इशारा यहां मानस कर रहे हैं, क्या वाकई इतना आसान है हिंदू वोटों में सेंध लगा देना यहां विपक्ष के लिए? इस मौके को जिस तरह से सियासी हथियार मानकर जो विपक्ष आगे चलने की रणनीति बना रहा है, वाकई में उसका फायदा होगा? उस कोर वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? और अगर हाँ, तो यहां पर योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को जीवंत कर फिर वो क्यों इसे मुद्दा बनाने की आगे कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अगर उनको नुकसान यहां होता हुआ दिखेगा तो? देखिए पूजा, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर जो बात कही है कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, जो बात उन्होंने कही है उससे तीन बातें स्पष्ट तौर पर सामने आती हैं। पहली बात यह कि जो उस समय विवाद हुआ था तो मैंने आपको इशारा भी किया था और दर्शकों को याद हो तो मैंने कहा भी था। तो ये पहली बात उससे ये स्पष्ट होती है कि प्रयागराज में माघ मेला के दौरान शंकराचार्य के साथ अधिकारियों ने जो कुछ किया, उनको नोटिस दिया और जो कुछ भी वहां पर अप्रिय स्थिति हुई, शंकराचार्य को वहां इतने लंबे समय तक बैठना पड़ा और उनको एक कानूनगो तहसीलदार स्तर का आदमी जाके नोटिस अगर देता है कि आप शंकराचार्य लिखने कैसे लगे, आपका तंबू कनात यहाँ पर कैसे लगा हुआ है, तो इसके पीछे क्या बात थी वो योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में ये बयान देने से साफ हो जाता है। दूसरी बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादातर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है या उनकी बातें, उनके मन की बातें करता है तो वही राष्ट्रभक्त है। अब दूसरी बात इससे ये साबित हो गई कि कोई भी भगवा पहन करके संत महात्मा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का जिस पर स्टैंप लगेगा वही संत महात्मा शंकराचार्य लिख सकता है। और ये बात, इससे ये दूसरी बात ये साबित होती है और ये भी साबित होती है कि ऐसे संत महात्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाएं, वही संत महात्मा सनातनी या हिंदू धर्म के संत महात्मा है, बाकी लोगों का कोई अस्तित्व नहीं। तीसरी बात ये साफ होती है कि जैसा शंकराचार्य का रिश्ता योगी आदित्यनाथ से है, वैसा ही योगी आदित्यनाथ का शंकराचार्य से है। दोनों भगवाधारी हैं, संत हैं। आपको मालूम होगा कि 2025 में जब कुंभ हुआ था और वहाँ पर भगदड़ हुई थी और सारी चीज़, तो शंकराचार्य ने शवों को छुपाने के लिए, वहाँ की कानून व्यवस्था के लिए, सारी चीज़ों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की बहुत खिंचाई की थी और बार बार वो योगी आदित्यनाथ पर हमलावर सीधे सीधे रहते हैं। तो ये बात एकदम सार्वजनिक हो गई और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो वो बातें कह रहा हूं जो विधानसभा के रिकॉर्ड में चली गई और जब तक कागज पत्थर विधानसभा रहेगी तब तक ये रिकॉर्ड में रहेगा कि योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता अपने नाम के आगे। तो ये बात तो साफ हो गई कि अविमुक्तेश्वरानंद से योगी को भी का भी वही रिश्ता है जो अविमुक्तेश्वरानंद का योगी के साथ है। अब ये इससे अलग अब आते हैं राजनीति पर। देखिए, कुल मिला जुला कर इस देश में सनातन की बात हो, संत महात्मा की बात हो, चाहे कोई चीज हो, ये सब अपने पक्ष में किसी भी तरह इसको आने के लिए अपनी अपनी तरीके से ये शतरंज पर जैसे चालें खेली जाती हैं वैसे चाल खेली जा रही है। योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदुत्व का प्रतीक मान करके बीजेपी या आरएसएस उनको आगे रखती है, जिसमें उन्हें ये लगता है कि जाति और धर्म के कार्ड में योगी आदित्यनाथ को परे रख करके धर्म के कार्ड को हम बड़े मजबूती के साथ खेल सकते हैं। और विपक्ष बार बार घूम फिर कर उनकी जाति बताने में कि वो किस जाति से आते हैं और उनके जो हिंदुत्व की छवि है उसको तोड़कर जो जाति आधारित उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में जो उन्हीं के जाति के जो माफिया हैं, उन्हीं के जाति के जो अफसर हैं, उन्हीं के जाति के जो दूसरे लोग हैं, उनको जो फ़ायदा मिल रहा है या उनको जिस तरीके की वरीयता मिल रही है, विपक्ष उसको हाईलाइट करने की कोशिश करता है। और तीसरी बात यह है कि ब्राह्मण हिंदू के इस विवाद में एक एंगल ये भी दिखाए जाने की कोशिश करी जाती है। बहुत दिनों से मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ कि पूरे देश में इतना बड़ा मठ या इतने बड़े महंत गैर ब्राह्मण जो गोरक्ष पीठ के हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो वो
और वो राजपूत हैं और वहाँ राजपूत छत्री वहाँ का मठ का महंत होता है गोरक्षपीठ का। वो एक तना तनी ऐसे सामने तो नहीं, लेकिन बहुत अवसरों पर और बहुत समय से उस इलाके में देखी जाती है। तो विपक्ष इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द उसको हाईलाइट करने की कोशिश करता है कि आप उनको जाति से परे न रखें, आप उनको हिंदुत्व का प्रतीक ही ना माने। वो जाति के जो दूसरे लोगों पे जो आरोप लगाए जाते हैं वो योगी आदित्यनाथ पर भी लगाए जा सकते हैं। उसको हमें विपक्ष हमेशा ये कोशिश उसकी रहती है कि योगी आदित्यनाथ को जाति से परे न जाने दिया जाए और धर्म के कार्ड को खेलने न दिया जाए। और योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश रहती है कि विपक्ष जाति का कार्ड न खेले, उसको धर्म के इर्द गिर्द ही रखा जाए। तो ये पूरी यही इसी के इर्द गिर्द सारी बातें चलती है। और अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो सकती है। अविमुक्तेश्वरानंद चूंकि पूरे भारत में अकेले भगवाधारी ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ से विवाद बयानों के आधार पर जुबानी टक्कर ले रहे हैं, तो ये और भी दिलचस्प आने वाले दिनों में हो सकता है।